welcome back to history class. So students, if you are new to our channel, please subscribe to our channel and press the notification bell icon to all. So students, today we are going to study the chapter 1 of History Civics class 7th, the advent of Christianity. So students, in this chapter, first of all, we are going to explain it line by line, the first 3 pages of this chapter. So students, these are the first 3 pages of this chapter. So first line, history traces man's progress from the prehistoric times to the present day. So students, it means that history, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं इतिहास, वो हमें बहुत ही पुराने समय से अब तक के सारी चीज़ों की घटनाएं बारी बारी से बताती है. For convenience, historians have divided history into ancient, medieval and modern periods. तो स्टूडेंट्स, कन्वीनियंस मतलब कंफर्ट के लिए, अपने कंफर्ट और हमारे कंफर्ट के लिए जो हिस्टोरियंस थे, जो लोग इतिहास पढ़ते हैं, उन लोगों ने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहला पार्ट एंशिएंट मतलब बहुत ही पुराने ज़माने का, दूसरा पार्ट मेडिवियल जो बीच का पार्ट था, और तीसरा पार्ट मॉडर्न जो अभी मॉडर्न एरा चल रहा है. The transition from ancient to medieval and medieval to modern times was gradual but not uniform throughout the world. So students, ancient से जो medieval तक का transition था और modern मतलब medieval से जो modern तक का transition था वो gradual था but वो यूनिफॉर्म नहीं था, मतलब एक साथ पूरे विश्व में नहीं हुआ. और जो मेडिवियल पीरियड, जो बीच का समय था इंडिया में, वो था 8th सेंचुरी से लेके 18वीं सदी तक, मतलब 8वीं सदी से लेके 18वीं सदी तक. और जो मेडिवियल पीरियड मतलब बीच का समय जो यूरोप में था, वो था 600 CE से लेकर 1500 CE तक. द मेडिवियल पीरियड मतलब जो बीच का पीरियड था, उसने विटनेस किया था स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी थ्रू आउट यूरोप. जो भी मेडिवियल पीरियड था उसमें जो क्रिश्चियन का जो रिलीजियन था, क्रिश्चियनिटी, वो स्प्रेड हुआ था यूरोप के थ्रू आउट में. इट ऑल्सो विटनेस्ड द राइज ऑफ अरब्स एंड द टर्किश एम्पायर which had a remarkable influence on India. और इसने यूरोप में मेडिवियल पीरियड ने अरब्स का राइज टर्किश एम्पायर का राइज विटनेस किया था, जिसका एक महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंस था उसमें. और इंडिया में भी इन सारे रीजन्स का राइज हुआ था. It also marked the advent of Europeans in India for trade. और इसी पीरियड में यूरोपियंस इंडिया आए थे ट्रेड के संबंध में. Christianity was preached by a Jew named Jesus. क्रिश्चियनिटी को एक ज्यू ने प्रीच किया था जो थे जीसस क्राइस्ट, जिन्हें हम अपना क्रिश्चियंस का भगवान मानते हैं. और वो पैदा हुए थे 4 BCE इन बेथलेहम इन जूडिया. ये पैदा हुए थे 4 BCE में, बिफोर क्राइस्ट एरा में, बेथलेहम में जो है जूडई में, जूडिया या जूडई कहते हैं जिसे. जीसस क्राइस्ट also considered as the Messiah and Son of God by the Christians, began his ministry when he was 30 years of age. तो जीसस क्राइस्ट, जिन्हें हम मसीहा के नाम से जानते हैं या फिर कहा जाता है जो भगवान के पुत्र थे, उन्होंने अपना शासन
या फिर कहा जाए मिनिस्ट्री को बिगिन किया था 30 ईयर्स की एज में। He was raised in Nazareth, Palestine and studied Jewish scriptures. However, his understanding of Jewish religion and interpretation of law of Moses clashed with traditional Jewish leaders. तो इनके जो फॉलोअर्स थे वो बड़े थे नज़रेत, जिसे हम पैलेस्टाइन के नाम से जानते हैं, और इन्होंने जूइश स्क्रिप्चर्स को पढ़ा था और इनकी अंडरस्टैंडिंग जूइश रिलीजन के रिलेटेड और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ऑफ मोसेस, मतलब जो लॉ ऑफ मोसेस के साथ इन्होंने कंबाइन किया था, वो जूइश लीडर्स के साथ क्लैश खाती थी, मतलब जूइश लीडर्स को पसंद नहीं थी। गॉस्पेल्स के अकॉर्डिंग जो उनके डिसिपल्स यानी कि शिष्यों ने लिखी थी, उनके अकॉर्डिंग उनके पास हीलिंग पावर थी और वो मिरेकल्स मतलब चमत्कारों को परफॉर्म कर सकते थे, और उन्होंने ऐसे ही अट्रैक्ट किया था बहुत बड़ी संख्या में भीड़ को, जो इरिटेटिंग लगी थी जूइश लीडर्स को। टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। The teachings of Jesus were simple and were summarized in the Jewish Bible. जो जीसस ने जो भी हम लोगों को सिखाया था, उस टाइम में लोगों को सिखाया था, वो बहुत ही सिंपल था और उन्हें समराइज किया गया है, मतलब लिखा गया है जूइश बाइबल में, जिस बाइबल में विच कंटेन्स क्रिश्चियंस कॉल द ओल्ड टेस्टामेंट्स, जिन्हें क्रिश्चियंस ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से जानते हैं। He taught that our love for God should be unconditional and good should triumph over evil. उन्होंने ये सिखाया था कि हमारा जो भगवान से प्यार है वो होना चाहिए बिना किसी कंडीशन के लिए, मतलब कि हमें सच्चे मन से भगवान से प्यार करना चाहिए और हमें दुश्मनों के सामने भी अपनी अच्छाई दिखानी चाहिए। He also considered love for neighbors to be very important. उन्होंने ये बताया था कि जो हमारे साथ रहने वाले हैं उनके लिए भी हमें प्यार से ही रहना चाहिए। Jesus possessed the virtues of tenderness, compassion and courage. जीसस ने वर्च्यूज किए थे टेंडरनेस, कंपैशन और करेज के। उन्होंने ये सारे वर्च्यूज पजेस किए थे। He scorned sham and pretense. He lived simply, had sympathy for all and treated all people as equals. वो हमेशा साधारण तरीके से रहते थे और उनके मन में सबके लिए दया थी और उन्होंने सबको हमेशा बराबरी से ट्रीट किया था। The teachings of Jesus are recorded in 4 canonical Gospels. उनके जो भी सिखाया गया था उन्हें 4 कैनोनिकल गॉस्पेल्स में रिकॉर्ड किया गया है, जो थे मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन। Crucifixion of Jesus Christ. Palestine at this time was under the control of Romans. उस समय पैलेस्टाइन को रोमन्स ने अपने कंट्रोल के अंदर ले रखा था। The Jewish community made the Romans also believe that Jesus was a threat to them and their religion. तो जो ज्यूस थे उन्होंने भी रोमन्स को यही कहा था कि जो जीसस है वो उनके लिए खतरा है, रोमन्स के लिए और उनके रिलीजन के लिए भी। Thus the Romans arrested Jesus and charged him with sedition. He suffered death by crucifixion in 30 CE. तो रोमन्स ने जीसस को चार्ज किया था सेडिटेशन से, जिसे हम कहते हैं प्रोवोकेशन, और उन्होंने जीसस को डेथ पे लटका दिया था क्रॉसेस
पे लटका दिया था, जिससे उनकी डेथ हो गई थी 30 CE में। The day of crucifixion is celebrated as Good Friday. Christians believe that after his death, Jesus came back to life on the third day. सारे क्रिश्चियंस उस डे को गुड फ्राइडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता है कि उसके 3 दिन बाद ही जीसस वापस आए थे लाइफ में। This is known as resurrection and is celebrated as Easter in the Christian world. तो इसे रेजरेक्शन कहते हैं और इसे ईस्टर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है क्रिश्चियंस के यहाँ। However, by 300 CE, Christianity had spread throughout the Roman Empire and even beyond to Armenia and Persia due to the efforts of St. Paul and other apostles. तो 300 CE तक, 300 क्राइस्ट एरा तक क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हो चुकी थी रोमन एम्पायर और उसके बाहर भी अर्मेनिया, पर्शिया, बिकॉज ऑफ लार्ज एफर्ट्स ऑफ, क्योंकि उन लोगों ने बहुत मेहनत की थी, जो लोग थे सेंट पॉल और जीसस के अन्य शिष्य। Adam, one day Jesus asked his cousin John to baptize him. John was shocked as he didn't know how to baptize the Son of God. तो एक दिन की बात है, जीसस ने अपने कज़न जॉन से कहा था बैप्टाइज करने को उन्हें, पर जॉन को इसलिए नहीं पता था क्योंकि जीसस स्वयं भगवान के बेटे थे, इसलिए वो कंफ्यूज हो गए थे कि कैसे बैप्टाइज कर सकते हैं। बैप्टाइज एक प्रोसेस होती है क्रिश्चियंस में, जिसका मीनिंग अभी आपको बता दिया जाएगा। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। रोमन एम्परर Constantine followed a policy of tolerance towards Christians. Constantine built a new imperial capital at Byzantium, which was called Constantinople, present day Istanbul. तो जो कॉन्स्टेंटाइन थे, उन्होंने एक कैपिटल बिल्ड किया था, इंपीरियल कैपिटल बिल्ड किया था बाइजेंटियम में, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल, और जो हमारा अभी के टाइम पे है इस्तांबुल। द सिटी हैड क्रिश्चियन स्टाइल आर्किटेक्चर। उस सिटी में क्रिश्चियंस की स्टाइल का आर्किटेक्चर था। बाय द 4th century, Christianity became the official religion in the Roman Empire. तो 4th century तक क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन घोषित कर दिया गया था रोमन एम्पायर में। Constantine placed the Greek initials for Christ on his shields and banner. कॉन्स्टेंटाइन ने प्लेस किया था ग्रीक इनिशियल्स को क्राइस्ट के लिए on his shields and banner. Divisions of the Roman Empire. Rome was not built in a day. ना रोम को एक दिन में बनाया गया और ना रोम एक दिन में गिरा। When Emperor Theodosius died about 60 years after the foundation of Constantinople, he left 2 sons. They divided the empire between them. Arcadius, जो उनका बड़ा बेटा था, taking Constantinople as his capital, ruled over the Eastern Empire. और जो Honorius, जो एक बच्चा था 11 साल का, became the ruler of the West Empire with Rome as his capital. It was upon Rome, Western Empire, that the full force of the barbarian onslaught fell. ये रोम में हुआ था जब वेस्टर्न एम्पायर की फुल जो बारबेरियन फोर्स थी वो एक ही जगह पर गिर गई थी। These tribes attacked and plundered many Roman territories including Rome. The fall of city Rome. ये जो ट्राइब्स थी ये बहुत सी रोमन टेरिटरीज को अटैक करती थी और प्लंडर करती थी, मतलब लूटती थी। The fall of the city of Rome and the Western Empire did not put an end to the Roman Empire.
जब रोम की सिटी और वेस्टर्न एम्पायर पे कब्जा हो गया, तब भी रोमन एम्पायर का अंत नहीं हुआ। द ईस्टर्न एम्पायर सर्वाइव्ड फॉर अनदर 1000 years। जो ईस्टर्न एम्पायर था, जो ईस्ट में था, उसने और हज़ारों साल तक सर्वाइव किया था। There were many factors which led to the decline of the Roman Empire. So students, we will be discussing these factors in the another video. So students, I am going to tell you now the meaning of baptize. So students, this is the meaning of baptize. Admit into a specified church by baptism. So students, thank you for watching this video. We will be meeting in our next video with part B and the explanation of rest of our chapter. So bye students.